हम पिछले कई स्वाध्याय में ज्ञान के भेदों के बारे में समझ रहे हैं। उसी कड़ी में श्रुतज्ञान का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले स्वाध्याय 3 श्रुतज्ञान में 11 अंग का वर्णन में सभी 11 अंगों के बारे में जाना था। अब 12वें दृष्टिवादांग के भेदों के बारे में जानेंगे। दृष्टिवादांग 108,68,56,5 पद, जिसमें दृष्टि का वाद है, दृष्टि का कथन है, यानी जीव के दर्शन का विषय है। इसमें क्रियावादी की 180, अक्रियावादी की 84, अज्ञानवादी 67, विनयवादी की 32 भेद युक्त 363 मिथ्यामतों का वर्णन करके न्याय बल से प्रमाण नय रूप युक्ति के द्वारा निवारण का कथन है। क्रियावादी 180 ये मात्र क्रिया से ही मोक्ष मानते हैं। नेति होनहार भवितव्यता, स्वभाव वस्तु का स्वरूप, काल समय, दैव पूर्व कर्म के उदय का फल, पौरुष उद्यम, इन 5 को स्व पर, नित्य अनित्य इन 4 से गुणा करने पर 20 हुए। इन 20 को 9 पदार्थों से गुणा करने पर क्रियावादियों के 180 भेद हो जाते हैं। अक्रियावादी 84, इनकी दृष्टि में पुरुषार्थ पूर्णतया निरर्थक है। मोक्ष के उपाय से विमुख ये कर्मोदय को ही सर्वथा मानते हैं। 7 तत्वों के स्व और पर संबंधी 14 भेद हैं। इनमें नियति, स्वभाव, काल, दैव, पौरुष इन 5 का गुणा करने पर 70 भेद हुए। इनमें नियति और काल संबंधी 7 तत्वों के 14 भेद मिलाने पर 84 भेद अक्रियावादी के हो जाते हैं। अज्ञानवादी 67 ये तात्विक ज्ञान को सर्वथा निरर्थक मानते हैं। 9 पदार्थों का सप्त भंगों से गुणा करने पर 63 हुए। इनमें मात्र स्वभाव, असद्भाव, सत्यासत्य, अवक्तव्य के सर्वथा पक्षपाती ये 4 भेद मिलाने से अज्ञानवादी के 67 प्रकार हो जाते हैं। विनयवादी की 32 ये मात्र विनय से ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। माता, पिता, देव, राजा, अपनी जाति, बालक, वृद्ध, तपस्वी इन 8 की मन, वचन, काय, दान से विनय करना, इस प्रकार इनके 32 भेद हो जाते हैं। ये 363 मत वाले एक अपेक्षा को लेकर एकांत दुराग्रह करते हैं, आथ ये मिथ्यादृष्टि है, पाखंडी है। इनका वर्णन 12वें दृष्टिवादांग में है। अथवा जिसमें मिथ्या मान्यताओं का निराकरण है वह दृष्टिवादांग है। इसके 5 भेद है: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका। 1 परिकर्म जो गुणाकार भागाहार गणित के सूत्रों द्वारा विषय व्याख्यान किया जाता है उसे परिकर्म कहते हैं। इसमें गणित के सूत्रों की प्रधानता होती है। ये 5 प्रकार के होते हैं: चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति 36,05,000 पद, जिसमें चंद्रमा का मंडल, विमान में पाए जाने वाले देव परिवार, उनकी आयु, उनकी रिद्धि, उनकी किरणों का प्रमाण, उनका गमन, चंद्रग्रहण, चंद्रमा की कलाएं, इन सभी का जिसमें वर्णन है उसका नाम चंद्र प्रज्ञप्ति है। सूर्य प्रज्ञप्ति 5,03,000 पद, इसमें सूर्य में पाए जाने वाले देव, उनकी आयु, मंडल, विमान का विस्तार, किरणों का प्रमाण, रिद्धि, गमन, परिवार, सूर्यग्रहण आदि का जिसमें वर्णन है उसका नाम सूर्य प्रज्ञप्ति है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 3,25,000 पद, जम्बूद्वीप का वर्णन है। जम्बूद्वीप में पाए जाने वाले वृक्ष, पर्वत, सुदर्शन मेरु, चैत्यालय, कुलाचल, तालाब, महानदी, कुंड, वेदिका, व्यंतरों आदि का वर्णन है। जो त्रिलोकसार में है उसको लेकर जो व्याख्यान करता है वह जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है। द्वीपसागर प्रज्ञप्ति 52,36,000 पद, असंख्यतो द्वीप, असंख्यातो समुद्र को लेकर जिसमें वर्णन किया है। जिन जिन द्वीपों में जो पाया जाता है उनकी जो विशेषताएं हैं, पर्वत, अकृत्रिम जिन चैत्यालय, उनके विमान, रहने का निवास स्थान आदि का जिसमें वर्णन है वह द्वीप सागर प्रज्ञप्ति है। व्याख्या प्रज्ञप्ति 84,36,000 पद, इसमें जीव, पुदग्ल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन 6 द्रव्यों का विशेष वर्णन है।
इसमें रूपी रूपी, जीव जीव, भव्य भव्य ऐसे नाना प्रकार के जीव आदि का वर्णन पाया जाता है। वह व्याख्या प्रज्ञप्ति है। इसमें परंपरा सिद्ध, अनंतर सिद्ध ऐसे बहुत सारे विषयों का संग्रह है, व्याख्यान है। 2 सूत्र 88 लाख पद। जीव अस्ति ही है या नास्ति ही है। जीव पुरुषार्थ से ही कार्य करता है या जीव कर्म के उदय से कार्य करता है। जीव स्वभाव से ही है अथवा काल लाब्धि से ही कार्य होता है, अथवा नीति से ही कार्य होता है, या भाग्य से ही होता है, या ईश्वर के द्वारा ही होता है। ऐसे नाना प्रकार के जो जगत में एकांत मान्यता, मिथ्या मान्यता है, उनका वर्णन पूर्व पक्ष में वो ऐसा किस प्रकार से माना जाता है, उसके मानने में तर्क आदि क्या है, ऐसा जिससे वर्णन है, उसे सूत्र कहते हैं। इसमें 363 मतों के पूर्व पक्षों का भी वर्णन है। 3 प्रथमानुयोग 5000 पद। इसमें 63 श्लाका महापुरुषों का पुराण वर्णन है। उनके 12 वंशों का वर्णन है। जो अज्ञानी जीव को ग्रहण करने में सरल है, ऐसी कथा आदि के माध्यम से जिसमें वर्णन है, उसे कहते हैं प्रथमानुयोग। 4 पूर्वगत 95 करोड़ 50 लाख 5 पद। पूर्वगत के 14 भेद है, इसमें 95 करोड़ 50 लाख 5 पद है। इस पूर्वगत का वर्णन अगले स्वाध्याय में करेंगे। 5 चूलिका, इसमें मंत्र, तंत्र, रिद्धि आदि का वर्णन है। इसके 5 भेद है, जलगता चूलिका, स्थलगता चूलिका, मायागता चूलिका, रूपगता चूलिका, आकाशगता चूलिका। जलगता चूलिका 209,89,200 पद। जल में चल सके, जल का स्तंभन ठहरना, कर सके, जल में गमन करना, जल के ऊपर गमन करना, अग्नि में प्रवेश करना, अग्नि भक्षण करना इत्यादि ऐसे अनेक कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपश्चरण आदि का जिसमें वर्णन है, वह है जलगता चूलिका। स्थलगता चूलिका 209,89,200 पद। मेरु के भीतर प्रवेश करना, कुलाचल पर्वत, इनके भीतर कैसे प्रवेश किया जा सकता है, बिना खोदे धरती के भीतर कैसे प्रवेश किया जा सकता है, इस प्रकार के जो मंत्र, तंत्र, तपश्चरण है, उनका जिसमें वर्णन है, वह है स्थलगता चूलिका। मायागता चूलिका 209,89,200 पद। मायावी रूप कैसे बनाया जाए, इंद्रजाल, मायाजाल आदि विक्रिया के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपश्चरण आदि का जिसम वर्णन है, वह है मायागता चूलिका। रूपगता चूलिका 209,89,200 पद। रूप बदलने का जिसमें वर्णन है, सिंह, हाथी, घोड़ा, हाथी आदि अनेक प्रकार के रूप बदलने की विद्याओं का वर्णन है, मंत्र, तंत्र है, उसका जिसमें वर्णन है, उसका नाम रूपगता चूलिका है। आकाशगता चूलिका 209,89,200 पद। आकाश में कैसे गमन किया जाए, आकाश में चल पाने की जो रिद्धि है, मंत्र है, तपश्चरण है, उस मंत्र को साधने का जिसमें वर्णन है, वह आकाशगता चूलिका है। दृष्टिवादांग का चौथा भेद पूर्वगत का वर्णन अगले स्वाध्याय में होगा। जिनवाणी माता की जय।